जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त लल्लू हिंदुस्तानी। तो लल्लू हिंदुस्तानी एक कहानी आपको सुनाता है, ऐसी कहानी सुनाता है और शर्मसार सियासत और शर्मसार मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो अपने आप को नेता कहते हैं। और मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आज के बच्चे की कहानी है, बच्चे का प्यार और एक ऐसे दिव्यांग पुरुष की कहानी जिसे सरकार भूल गई, काउंसलर भूल गया, एमएलए भूल गया, मैं समझता हूं कि समाज ही भूल गया। और कैसे वो अपना गुजारा करते हैं, ये कहानी आप सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू टपक पड़ेंगे। क्योंकि लॉकडाउन के दिनों कई बार इन्होंने अपने ये टायर अपने हवा निकाल दी और इसलिए इन्होंने पैसे मांगने पड़े इनको कि मेरा टायर पंचर है। तो ऐसी कहानी। और शर्मसार इलाके का काउंसलर जिस इलाके में ये रहते हैं कि उन्होंने इनकी मदद नहीं की। इनकी पेंशन भी है, वो जो पेंशन वो भी अब शायद नहीं मिलती इन्हें। और सबसे बड़ी टेंशन ये है कि घर का गुजारा कैसे चले। और ये जो बच्चा है, बच्चे की कहानी भी आपको बताएंगे। आज के ज़माने में जब बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते तो किस तरह एक बच्चा इस व्यक्ति की सेवा कर रहा है। और ये कहानी है कोट खालसा से और हम हैं कोट रोड पे। कहानी कोट खालसा से कोट रोड पे। न्यायपालिका जाने, सरकारें जाने, यहाँ के एमएलए जाने, विधायक जाने कि अगर ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं उनकी सहायता नहीं हो सकती तो फिर शर्म करे अपने आप को इलाके का काउंसलर कहने वाले और विधायक कहने वाले, और चाहे वो एमपी हो चाहे वो मंत्री हो। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर हम सहायता नहीं दे सकते तो सरकार किस काम की। तो आपको सरकारी सहायता आज तक कितनी मिली? सर जी कि मैंने सहायता कुछ नहीं मिलती। उनके साहब को मारे मोटे लोग मेरी हेल्प कर देंगे, राजकुमार साहब भी कर देंगे माड़ी मोटी 100-200-500 रुपया दे देंगे मैंने। मैं जाना वा दफ्तर उन्होंने तो मैं ऐसा होर जिन्हों को भी जाना वा माड़ी मोटी मेरी हेल्प कर देंगे गए तो मैं ऐसा घर का खर्चा मैं इस तरह चला लेना गा। ट्राईसाइकिल का क्या हाल है? ये तो ये तो टूटी हुई है। मैं साथ एक्चुअली कहना मैंने रिपेयर करने के लिए मैं आप ही खुद लीती। मैं उनसे कई बार कहने गया तो कहते कद फिर कभी आना जो कैंप लगेगा। मैं चल बैटरी वाली गड्डी मिल जाएगी और बस जो वधिया जगह चलाने में भी दिक्कत हो जाएगी कि मैंने मतलब शहर में मैं समझता हूँ कि लंगर लगाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम करना, दिखावा करना और अपने चहेतों और अपने घरों के लोगों के समारोह में लाखों करोड़ों रुपए फूंकने वाले ऐसे जो लोग हैं, जो दयावान अपने आप को कहते हैं, कम से कम ऐसे युवक की सहायता करें। कम से कम एक बैटरी रिक्शा तो ले दें। धिक्कार है ऐसे दानवीरों पे। अमृतसर की बात है, गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर में सरकार की एक ग्राउंड रिपोर्ट है। और किस तरह से, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले आप? कोट खालसा दशमेश नगर गली नंबर 3। गली नंबर 3 कोट खालसा, यानी कि सत्ता। तो आपने सत्ते पे 7 दिन आपने कभी भी नहीं गए इतने दिनों से कि हमारी कुछ हेल्प कर दो? मैं कहते एक्चुअली कहने का अपना ना घर का एड्रेस ना चेंज करवाए तो कहने का पैन कार्ड बनवाए। कहने का मैंने वहाँ पर भी गया था, मैं वो पेंशन दफ्तर पे भी गया था। पेंशन दफ्तर कहते थे आप आना, कोई बात नहीं, मैं बन जाएंगे। मैं अपना पैन कार्ड वो जो PL नंबर दिया वो मैंने बोला ये मेरी पेंशन कट हो गई। कहते ये एक्चुअली ना आपके घर का ना जो एड्रेस चेंज हो गया, ये पता कि एक्चुअली आधार कार्ड ना अपना चेंज कराओगे तो एक्चुअली फिर कहने आपकी पेंशन लग जाएगी। अच्छा ये बताइए कि आप अब तक आपने कोई रोज़गार भी किया? देखिए, मैं माफ़ करना, जैसा कि आपने कहा मैं मुसीबत में मुझे ये करना पड़ा, वो क्या कहानी थी जब आपने अपने टायर की हवा निकाल के क्या कहते थे, कैसे आपके घर की रोटी चलती थी? और ये बताइए राशन आपको कितना मिला? तो टोटल बताइएगा, टोटल। सर एक्चुअली मैंने वैसे लोग मुझे हेल्प करते हैं, वैसे क्या ना कुछ मुझको राशन ले देते हैं। मैं ऐसा एक्चुअली तो क्या ना चलो मेरे घर का खर्चा चल जाता है, ऐसे चल जाता है। कुछ मेरे ऐसे काम कर लेता हूँ कुछ। तो आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते, कोई रोजगार क्यों नहीं कर लेते? काम करने का मैं एक्चुअली मेरे को काम मैंने किया था, पता कि एक्चुअली किसी के मैंने लड़का रखा था, वो एक्चुअली धोखा दे गया मुझको। एक्चुअली मैं अपना अपाहिज हूँ, मैं खुद काम नहीं कर सकता तो क्या? अपाहिज विचारों का होता है। अगर दिमाग अपाहिज है हम उसको अपाहिज कहते हैं, जब दिमाग डेड हो जाता है। आज से आप अपने आप को अपाहिज नहीं कहेंगे, आपको मैं दिव्यांग कह रहा हूँ, ठीक है ना? आपको भगवान ने कोई और ना कोई शक्ति और दी है। तो ये बताइएगा आपने रोजगार किया, नहीं हुआ। अच्छा, अब कौन सी नौकरी कर सकते हैं आप? चौकीदारी, मतलब किसी बैंक की, किसी होटल की, किसी शॉप के बाहर आप बैठ के इस कुर्सी पर चौकीदारी कर सकते हो? कितनी तनख्वाह मिल जाए तो काम कर लोगे? 10,000 तो होना चाहिए। चलिए, हंसते हुए कहते हैं 10,000। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनको कोई रोजगार दे और अपनी कोठी में, बड़े बड़े अमीरजादे हैं यहाँ पे, करोड़ों में खेलते हैं और अरबों की जायदाद है, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं और
पब गप और शप क्या क्या में करोड़ों उड़ा देते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति को रोजगार दे देंगे, हम नाम दोबारा हम उनको बता देते हैं और मोबाइल नंबर खुद बताइएगा। आप नाम क्या, आपका नाम क्या है? जोगेश खन्ना। जोगेश खन्ना, अपना मोबाइल नंबर बताओ। 9882139944। दोबारा बोल दो। 9882139944। चलिए, ये इनका नंबर है, आप सीधे इनसे बात कर सकते हैं। मेरी केवल आपको खबर दिखाने का ये मकसद था कि ये कहानी है और ये लल्लू हिंदुस्तानी सुना रहा है। ये बचवा की बात तो रही गई, क्या नाम है बच्चा? साजन। किसके साजन हो? अरे किसके साजन हो? साजन क्या होता है? ना ਹੁੰਦਾ साजन किनू कहते हैं? घर वाले नू कहते, घर वाले नू साजन कहते हैं। हाँ जी। पता तेनू? नहीं पता? नहीं, चलो घर वाला बाहर वाला छोड़ते हैं, हम इन्हीं की बात करते हैं। ये बताओ कि ना की ਤੁਹਾਡਾ साजन है? हाँ जी। वो पक्का? अच्छा ये बताओ, ए कौन है ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ। ਗਵਾਂਢੀ ਅੰਕਲ ਹੈ? ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਕਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਗਵਾਂਢ अंकल जी। अच्छा, गवान अंकल जी, वाह क्या नाम है अंकल, गवान अंकल जी ने नाम दिया है, बहुत नन्हे स्टार हैं। और ऐसे बच्चों की मैं तालियां मार लूँ, और जहाँ जहाँ भी आप दर्शक हैं तो तालियां अपने दिल में मारें। और ये बताइएगा कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? 6वीं। 6वीं में। अच्छा, क्या बनना बेटा आपने? क्या बनना बड़े होके? मास्टर। मास्टर बनेंगे? वाह, तो पढ़ने में आप तेज हैं। अरे वाह, पढ़ने में तेज है, और तेज होता है तो संस्कारों का तेज होता है। ऐसे संस्कार हैं कोट खालसा है, कोट रोड तक लाने में इस बच्चे का हाथ है कहीं ना कहीं। लेकिन लिफ्ट भी मांग लेते हैं। लिफ्ट कैसी मांगते हैं, हम पहले उनसे भी जान लेते हैं। सर, आप लिफ्ट कैसे मांगते हैं? लिफ्ट किसी को हैंड देकर ऐसे लेकर उसको बैठा देता हूँ ऐसे, लेकिन आपको बाइक पकड़ लेता हूँ, बस यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच जाता इतना ट्रैफिक होता है, रिस्क नहीं है? हूँ। रिस्क क्या है, गाड़ी अच्छी चलती है, चलाने में ट्रेनिंग है। पर अगर आपको बैटरी वाला मिल जाए तो वो बेस्ट है। मैं एक्चुअली मुझको किसी को लिफ्ट मांगने की जरूरत भी नहीं है। अरे वाह, किसी को लिफ्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा बैटरी वाले रिक्शा मिल जाए तो हम बात करते हैं इस रिक्शा लाने वाले, इस मोहब्बत के, इस गुआंडी अंकल की बात करते हैं। अच्छा, फिल्में देखते हो? हाँ जी। कौन सी फिल्म अच्छी लगी? क्रिश। अरे वाह, क्रिश। तो क्रिश में क्या अच्छा लगा? और जड़ा जहाज फड़दा है। और जड़ा जहाज फड़दा, कितना फड़दा जहाज? चल गा, कुछ गा के सुना। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। कुछ गा दे। ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा मेरी गल सुन, थक तो नहीं जाता जो इन्नी दूर लैके आना? ਥੱਕਦਾ ਹੈ। थकदा तो फिर अच्छा अंकल कभी तैनूं कुछ चीज़ी लैके भी दिंदे आ? ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। अच्छा ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੇ खुश रहना तो अंकल के नाल रह के। तो ये ऐसा बच्चा है, साजन है, और ये दोस्ती का साजन, मानवता का साजन, और ये पड़ोसी साजन और ग्वार्ड अंकल। तो ये बात है, ये कहानी है, लल्लू हिंदुस्तानी की कहानी थी। तो मैं समझता हूँ इस कहानी को देखने वाले हर दर्शक ये तय करें कि सरकार की नज़रों में गरीब कौन, ये तय करें इलाके के पार्षद कि उनके इलाके के ऐसे लोग जो स्पेशल दिव्यांग हैं, आखिर उनकी ऐसी सहायता होगी, ऐसे ही पेंशन मिलती रहेगी उनको टेंशन भरी ज़िंदगी में। तो हम आपको ये कहानी थी लल्लू हिंदुस्तानी, और हम कहानी बता रहे थे साजन। और आपका क्या पूरा नाम है? जोगेश खन्ना। जुगेश खन्ना की ज़ुबानी, जी हाँ, जुगेश खन्ना की ज़ुबानी। तो ये कहानी लल्लू हिंदुस्तानी आपको सुना रहा था और आपको बता रहा था, और यही बता रहा था कि सरकार सो रही है या जाग रही मैं तो नहीं जानता, लेकिन मोहब्बत की एक पड़ोसी, मोहब्बत के पड़ोसी, और एक ऐसा दिव्यांग जो जिसे सरकार ने ठुकरा दिया, नहीं इलाके के पार्षद हो या चाहे MLA हो, मैं समझता हूँ सियासत को शर्म करनी चाहिए। तो ये थी स्पेशल पेशकश मनोज भगत के साथ लल्लू हिंदुस्तानी की। तो आप बने रहिए लाइव भारत पर। जय हिंद, जय भारत।